हम चलते हैं अपने रस विषय के साथ, जिसका हम पार्ट 4 आज हम आप लोग पढ़ाएंगे। तो 7 आपके रस हम पढ़ा चुके थे, आज है 8वां रस। 8वां रस कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब जहाँ विचित्रता का भाव हो, है ना, जहाँ इंसान थोड़ा सा क्या विस्मय के भाव में आ जाता, आश्चर्य के भाव में आ जाता, उसको अद्भुत रस कहते हैं। तो देखिए, विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जब हृदय में विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, आश्चर्य के भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं भावों को अद्भुत रस कहा जाता है। कोटेशन देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर वो बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। किस समय का वर्ण है? भगवान कृष्ण जो है मिट्टी खा करके आते हैं और यशोदा माँ उसे कहती, दिखा मिट्टी खा के आया है। कहा नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो उन्होंने कहा कि मुंह खोल के दिखाओ। और जब उन्होंने मुंह खोला तो पूरे मुख में जब उन्होंने ब्रह्मांड पूरा देखा यशोदा जी ने, तो वो आश्चर्यचकित रह गई हैं। देख यशोदा शिशु के मुख सकल विश्व की माया, पूरा ब्रह्मांड के उन्होंने दर्शन किए और वो अचेतन हो गई, मतलब निष्क्रिय हो गई और उनका शरीर हिल ना सका, है ना। यह आश्चर्य का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया, तो इसका स्थायी भाव आश्चर्य हुआ। आलम्बन भाव क्या है? मुख में सकल विश्व को देखना। उद्दीपन क्या था? अलौकिक दृश्य देखना। और अनुभव क्या था? अचेतन हो गई, हिल ना सकी। और संचारी भाव उनके अंदर रोमांच पैदा हुआ, आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी। अब अगला है आपका शांत रस। जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कि इस संसार क्या है, परमात्मा क्या है, इंसान क्या है, इसका जब असली ज्ञान हो जाता है उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और संसार से जब इंसान का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय जो जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, मनरे तन का कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व कहे क्या इतना। मतलब सन्यासी कहता है, ये मन को अपने संबोधित करके कहता है, ए मन, ये सब शरीर जो है कागज के पुतले के समान है, जो पानी पड़ते ही गल जाता है, तो इस पे तो इतना गर्व घमंड क्यों करता है ना। तो इसमें एक सीख देने की बात है, संसार की जो नश्वरता की बात बताई गई है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। स्थायी भाव इसका श्रम अथवा निर्वेद है। आलम्बन संसार की क्षणभंगुरता, आलम्बन क्या, किसको देख करके उसके अंदर भाव उत्पन्न हुई है? संसार की क्षणभंगुरता को देखकर। उद्दीपन कैसे हुआ? शास्त्रों को से जब पढ़ा, सत्संग किया, तब उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उद्दीपन शास्त्रों का पढ़ना सत्संग हो गया। और अनुभव क्या हुआ? शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से अश्रु बहने लगे। और संचारी भाव हर्ष, स्मृति माने याद, मति माने ज्ञान और धैर्य का उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। तो ये आज अगला हम बताएंगे 10वां आपको वात्सल्य। तो बच्चों देखो, 10वें नंबर पर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहाँ पर होता है? जब पुत्र, अनुज या शिष्य आदि के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वो होता है, वो स्नेह कहलाता है। यही स्नेह जो है वात्सल्य रस की उत्पत्ति करता है। प्रेमी प्रेमिका प्रेम, पति पत्नी का प्रेम जो होता है वो श्रृंगार रस होता है, लेकिन अपने छोटे के प्रति या पुत्र के प्रति या शिष्य के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, धूरी भरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे, दमके दतिया दुति दामिनी जो किनके कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि अत्यंत सुंदर धूल से भरे हुए चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो शरीर जो है, छवि भूरी अनंग की धूल धरे, अनंग मतलब कामदेव की भी शोभा को हर रहे हैं। दमके दतिया दुति दामिन, छोटे छोटे दांत जो है उनको चमक रहे हैं, और उन चमकते दांतों से किलके कल बाल विनोद करें, बच्चों का विनोद करते हुए, किलकारी मारते हुए पूरे भवन में घूम रहे हैं। तो ऐसे चारों बालों की सुंदरता जो है तुलसी के मन मंदिर को भी हर रही है। ठीक है ना। तो इसमें स्थायी भाव क्या है? वसंता। आलम्बन क्या है? चारों भाई है। उद्दीपन क्या है? धूल दूसरी शरीर, बाल क्रीड़ाएं, छोटे दांतों का चमकना जो उनके उद्दीप्त कर रहे भावनाओं को, ये है। और अनुभव क्या है? माता पिता का आनंदित होना। और संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष और गर्व। ठीक है ना। अब लास्ट है आपका भक्ति रस। 11 नंबर पर लास्ट है आपका भक्ति रस, जहाँ परमात्मा विषयक प्रेम विभाव आज से परिपुष्ट हो जाता है। तो परमात्मा के विषय में प्रेम होता है, परमात्मा ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, वहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण देखिए, असुवन जल शीश सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सोई।
मीराबाई का ये पद है। मीराबाई क्या कहती है, आंसू के जल से सींच के भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को मैंने बढ़ाया है और अब उनके प्रति मेरी इतनी लगन लग गई है, अब जो हो सो हो, इसकी उनको परवाह नहीं है। तो इसका स्थायी भाव क्या है, ईश्वर विषयक प्रेम। आलम्बन भाव क्या है, भगवान कृष्ण है। उद्दीपन भाव क्या होगा, सत्संग है। और अनुभाव आंसू है, प्रेम बेल बोना है और आंसुओं से सींचना है। संचारी भाव शंका, हर्ष आदि है। ठीक है ना। तो ये आपके जो है 11 रस आज समाप्त हो गए हैं। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, जो न समझ में आए उसको आप पॉइंट्स बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना। एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत टफ चैप्टर है और बहुत लंबा भी है, हमारा खिंच गया था। तो यहीं पर आज समाप्त होता है और आगे हम पुनः जो है एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए। तब तक के लिए बाय बाय।